हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप क्लासेस बाय शिव सर। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो के पार्ट 1 और 2 में बताया था कि अवकलन के फॉर्मूले क्या हैं, उनका कंसेप्ट क्या है, इनको यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो का पार्ट 1 और 2 देखें, उसके बाद एक्सरसाइज में ही तभी गौर करें, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले अच्छे से नहीं पता होगी तब तक आप एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2, क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की है। वो तभी आएगी जब आप अवकलन अच्छे से करना जानते होंगे, क्योंकि उसमें लिमिट लगती है और लिमिट आप तभी लगा पाएंगे थोड़ी बहुत नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज हो। तो सबसे पहले आपको अवकलन करना ही सीखना है। अवकलन जैसे आपसे आ जाएगा उस हिसाब से आप कर लेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम पहले 5.2, क्योंकि अवकलनीयता और सतता के क्वेश्चन हम अवकलन खत्म होने के बाद ही करेंगे, तभी आपके वो बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है डी ओवर डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसे करेंगे कैसे वो देखो। सबसे पहले साइन का यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, जिनको याद नहीं है। डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है आपका cos x, ठीक है ना। साइन एक्स का अवकलन कितना होता है cos x। फॉर्मूले कंसेप्ट आपको बताया था वीडियो के पार्ट 2 में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिला। क्या मिला? साइन। साइन का क्या होता है? cos। कर दो। तो cos ये पूरा कैसा काम करेगा? एंगल का। और बताया था स्टार्टिंग में एंगल में कोचिंगमेंट नहीं होता है, तो जैसा का तैसा लिख दो। तो cos x स्क्वायर प्लस 5। अभी केवल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किया है साइन का। अब किसका करेंगे? एंगल का। तो डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका करेंगे तो x पावर n वाले फॉर्मूले से पावर कहाँ जाएगी? आगे। पावर में से कितना कम हो जाएगा? 1। तो 2 में से बन गया तो 1 बची पावर, 2x हो गया। प्लस 5 का करेंगे तो 0, क्योंकि आपको बताया था कंसेप्ट में कि जब कोई भी कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट जब प्लस या माइनस में हो तो उसका अवकलन कितना हो जाता है? 0। तो क्या बचा आपका? cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। ये हो गया आपका आंसर। अब देखो यहाँ पर मैं बार बार एक शब्द यूज करता हूँ, चेन रूल लगाते हैं, चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल होता क्या है? चेन आप सभी जानते हैं एक श्रृंखला होती है। क्या होती है? एक श्रृंखला। जैसे कि कड़ी बाई कड़ी, इस टाइप से एक श्रृंखला बन गई, चेन बन गई। तो जैसे ही अवकलन में कोई भी पोर्शन मिलता जाता है, पहले हमको साइन मिला तो हमने साइन का कर दिया, उसके बाद हमको ये मिला एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंगल का काम कर रहा था, उसका कर दिया। अगर यहाँ पर और भी कुछ होता उसका करते जाते। जैसे कि एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पर, डी ओवर डी एक्स साइन कोस एक्स स्क्वायर, आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको साइन मिला, तो साइन का क्या होता है? cos। तो cos ये पूरा कैसा काम करेगा? एंगल का। चेन सिस्टम कैसे लगाते हैं वो चेक कर लेना अभी ना। तो साइन का कर दिया, cos हो गया, cos एक्स स्क्वायर एंगल ऐसा का ऐसा। अब डी ओवर डी एक्स, तो सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे किसका किया? साइन का, हो गया। अब क्या मिला आपको? एंगल cos एक्स स्क्वायर, तो डी ओवर डी एक्स किसका होगा? वो cos एक्स स्क्वायर का। तो cos एक्स स्क्वायर इंटू cos का अवकलन कितना होता है? माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि जहां पर जो एंगल एक्स स्क्वायर किसका काम कर रहा है? यहाँ पर एंगल का। भाई cos के सामने एंगल होगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर किसका काम कर रहा है? एंगल। और एंगल ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब हमने सबसे पहले साइन का किया था, cos हो गया।
अब इसे कॉस का करते कितना हो गया माइनस है, बट अभी यहाँ पर क्या बच रहा है आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का भी तो करेंगे, तो डी ओवर डी एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है 2x, तो cos एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, ये हो गया आपका आंसर। तो चेन सिस्टम क्या होता है, जो भी हमको फंक्शन में मिलता जाता है उन सभी का अवकलन करते जाते हैं, ठीक है ना, ये चेन सिस्टम होता है। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, नोट कर लेना इनको, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है आपका cos sin x डी ओवर डी एक्स cos sin x। ये क्वेश्चन आपको मैं फॉर्मूले में करा चुका हूं, एक बार और देख लें। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिला, cos है, sin x किसका काम करेगा यहाँ पर एंगल का, तो cos का अवकलन क्या होता है माइनस का sin x, तो माइनस का साइन, यहाँ पर अगर cos x होता तो ये x से काम करेगा कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा sin x का sin x लिख लिया, तो एंगल में स्टार्टिंग में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। अभी हमने केवल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन cos का किया है, अब किसा करेंगे डी ओवर डी एक्स sin x का, तो माइनस का sin x का कितना होता है अवकलन cos x। जिन बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं है वो वीडियो का पार्ट 1 और 2 देखें, उनमें बहुत अच्छे से आपको बताया है कि यूज कैसे करते हैं फॉर्मूलों को, सबसे पहले यूज करना आना चाहिए, नहीं तो फॉर्मूले तो लिखने से क्या होता है, ठीक है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका साइन ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 3 साइन यानी डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको साइन मिला, और साइन का अवकलन कितना होता है cos, तो कर देंगे cos एंगल ये है पूरा का पूरा लिख दो ए एक्स प्लस बी। अभी केवल हमने साइन का किया, अब किसका होगा एंगल का, तो डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी cos ए एक्स प्लस बी। एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1, ए का ए लिखा रहेगा क्योंकि ए का अवकलन यहाँ पर 0 इस वजह से नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में एक्स आ रहा है, अगर ए प्लस या माइनस में आता तो 0 हो जाता, तो ए का ए लिख देंगे। एक्स से कितना होता है 1, तो एक्स का अवकलन एक्स के साथ चेक ही होता है, प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में एक्स नहीं आ रहा तो उसका कितना हो जाएगा 0, तो आपका cos ए एक्स प्लस बी इंटू ए, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका sec tan रूट एक्स डी ओवर डी एक्स sec tan रूट एक्स। ये जो सभी क्वेश्चन हो रहे हैं वो चेन सिस्टम से ही हो रहे हैं, क्योंकि जो भी मिलता है उसी का अवकलन करना है। cos मिला माइनस साइन हो गया, साइन मिला साइन का क्या होता है cos, पहले साइन मिला फिर एंगल मिला एंगल कर दिया। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या आ गया sec, फॉर्मूला होता है sec का, यहाँ पर डी ओवर डी एक्स, जिनको याद नहीं है sec x का अवकलन होता है sec x डॉट tan x। sec x का अवकलन कितना होता है sec x डॉट tan x। तो सबसे पहले sec मिला यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, sec का करेंगे तो sec ये पूरा किसका काम करेगा एंगल का, और स्टार्टिंग में एंगल में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, तो sec एंगल ऐसा कैसे tan रूट x डॉट tan आएगा, tan का एंगल क्या है यहाँ पर x नहीं है, क्या है tan रूट x। अभी केवल अवकलन हमने sec का किया है, किसका किया है sec का। अब किसका करेंगे एंगल का, तो डी ओवर डी एक्स एंगल क्या है आपका tan रूट x, तो sec tan रूट x डॉट tan रूट x इंटू tan का जब अवकलन करते हैं, और tan का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, और लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है रूट x, ये किसका काम करेगा यहाँ पर एंगल का, तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर
एक्स यहाँ पे क्या रूट एक्स, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स। अभी केवल हमने एक्सटेंड का किया है, क्या रूट एक्स से कर दिया, नहीं किया, तो डी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स सेक टेन रूट एक्स, तो टेन रूट एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स, रूट एक्स से कितना होता है फॉर्मूले में 1/2 रूट एक्स। वीडियो के पार्ट 2 में आपको बताया था अंडर रूट एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। ये हो गया आपके क्वेश्चन 4। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इन्हें नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस डी। ये सभी जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो चेन सिस्टम से ही हो रहे हैं, पहले सेक मिला, फिर टेन मिला, फिर रूट मिला, इसी हिसाब से होगी। क्वेश्चन 5, डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखो। यहाँ पर दो वेरिएबल आ रहे हैं हमारे, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, वेरिएबल भी बोल सकते हैं क्योंकि वैल्यू की चेंज होती रहेगी। साइन और कोस है, ऊपर साइन है, ऊपर अंश बन गया, ऊपर की वैल्यू हमेशा अंश कहलाती है और नीचे की वैल्यू क्या कहलाती है। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन बने यानी अपॉन में हो क्वेश्चन, अंश बट्टे हर के रूप में, उसे कैसे करते हैं वो देखो। इसके लिए फॉर्मूला देखो पहले, डी ओवर डी एक्स कभी भी अंश बट्टे हर बन रहा हो, अंश बट्टे हर, उसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हर को लिखते हैं, हर जो है हमारा उसे वैसा का वैसा ही लिख दो, इनटू डी ओवर डी एक्स अंश, यानी कि अंश का अवकलन कर देते हैं, हर को लिखते हैं, अंश का अवकलन करते हैं, माइनस अंश को लिखते हैं, हर का क्या कर देते हैं अवकलन, डी ओवर डी एक्स हर अपॉन में हर का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। कभी भी क्वेश्चन अंश बट्टे हर में बन रहा हो, यानी ऊपर आ रहा हो कोई भी वैल्यू, साइन है यहाँ पर कॉस हो सकता था, टेन हो सकता था, ई की पावर एक्स हो सकता था, और भी एग्जांपल लूंगा यहाँ पर, तो कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको देखना क्या है, ऐसा फंक्शन बनना हो जहां ऊपर का भी अवकलन हो और नीचे का भी, तो अंश और हर का नियम लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, हर को लिखते हैं, अंश का अवकलन करते हैं, माइनस अंश को लिखते हैं, हर का अवकलन करते हैं, अपॉन हर का स्क्वायर। देखिए कैसे यूज करते हैं। सॉल्यूशन डी ओवर डी एक्स, यानी सबसे पहले यही सॉल्यूशन चालू करता हूँ, किसको लिखेंगे हर को, हर क्या है हमारे यहाँ पर cos cx प्लस टी लिख दो, ऐसा कैसे cos cx प्लस टी, तो डी ओवर डी एक्स अंश, डी ओवर डी एक्स अंश क्या है आपका sin ax प्लस बी माइनस, अब कैसे लिख देंगे अंश को, अंश क्या है sin ax प्लस बी इंटू हर का अवकलन, तो डी ओवर डी एक्स हर क्या है cos cx प्लस डी अपॉन में हर का स्क्वायर, हर क्या है cos cx प्लस डी, उसका क्या करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर का, ठीक है ना। अब से नोट करो, क्योंकि अवकलन हमें किसका करना है यहाँ पर केवल sin x प्लस बी का, तो cos cx प्लस डी, तो ऐसा कैसे लिख दिया। साइन का अवकलन कितना होता है cos, ये एंगल काम करेगा ऐसे कैसे, तो cos ax प्लस बी इंटू, अभी केवल हमने यहाँ पर साइन का किया, क्या एंगल का कर दिया, नहीं, तो एंगल का भी यहीं पे कर दो, a का ये लिख देंगे क्योंकि x का कितना हो जाता है 1 प्लस b का कितना हो जाएगा 0 माइनस, अब इसे लिख दो साइन ax प्लस बी इंटू डी ओवर डी, cos कितना होता है माइनस का साइन, एंगल वैसा का वैसे cx प्लस डी इंटू, अब एंगल क्या करेंगे तो c का क्या हो जाएगा c, x का 1 प्लस d का 0 अपॉन हर का स्क्वायर, हर क्या है यहाँ पर cos स्क्वायर
सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप करना है। कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी। इन दोनों कोस का आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों कोसों के एंगल कैसे हैं, अलग अलग हैं। सेम एंगल होते तो यार इंटू ए, ए का 1 में करेंगे तो ए का माइनस 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 क्या हो गई प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी। इन दोनों साइन का भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्यों, दोनों के एंगल कैसे हैं, अलग अलग। अपोन में cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हो गया आपका आंसर। आप चाहें तो आंसर को यहाँ पर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का इसमें डिवाइड होगा और इसमें। जब दो नंबर तक प्लस में हो अंश में और उनमें अलग अलग डिवाइड देना हो फ्रैक्शन फॉर्म से, जैसे कि भिन्न करते थे, उस हिसाब से यहाँ पर क्या दे देंगे डिवाइड, क्योंकि एक cos से cos कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी अपॉन cos सी एक्स प्लस डी। वो बाद की बात है, क्वेश्चन में इतना पूछा नहीं जाता है, आप एग्जाम में यहीं तक छोड़ सकते हैं। तो कैसा रहा अंशवट्य हर का नियम, इसे याद जरूर कर लेना क्योंकि अंशवट्य हर के नियम से और भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। अगर क्वेश्चन होता आपका एग्जाम्पल में डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स, आपका ये क्वेश्चन होता, ठीक है ना। यहाँ पर ये अंशवट्य हर का नियम बनना है कि नहीं, ये अंश हो गया और ये क्या हो गया नीचे का ई की पावर एक्स हर। तो करते कैसे, इक्वल लगाओ, सबसे पहले हर को लिख लो, क्या है ई की पावर एक्स, डी ओवर डी एक्स किसका करना है अंश का, अंश क्या है यहाँ पर cos एक्स माइनस अंश को लिख देंगे, अंश क्या है cos एक्स, डी ओवर डी एक्स किसका करना है ई की पावर एक्स का, क्योंकि किसका करते हैं हर का, अपॉन में हर का स्क्वायर, तो ई की पावर एक्स का स्क्वायर, ई की पावर एक्स डॉट डी ओवर डी एक्स जिनके सामने लगा होता है उन्हीं का क्या करते हैं हम अवकलन करते हैं, बाकी सेम पोर्शन वैसा का वैसे ही रहता है। cos का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस cos एक्स, ई की पावर एक्स क्या होता है ई की पावर एक्स फॉर्मूले से अपॉन ई की पावर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, दोनों में से क्या कॉमन आएगा ऊपर से ई की पावर एक्स, क्या बचा माइनस का साइन एक्स एंड माइनस का cos एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स का स्क्वायर, एक ई की पावर एक्स से एक ई की पावर एक्स कैंसिल हो गया, ऊपर से क्या कॉमन आएगा माइनस, तो बचा आपका यहाँ लिख देता हूँ माइनस साइन एक्स प्लस cos एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, हो गया आपका आंसर। और छोटी सी बात है अंशवट्य हर का नियम, आप प्रैक्टिस से करेंगे और भी क्वेश्चन बन जाएंगे, ई की पावर एक्स अपॉन में log एक्स, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, जैसे जैसे एक्सेल में क्वेश्चन आते जाएंगे वो लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, डी ओवर डी एक्स cos एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी आपको एक फॉर्मूले लगाने की जरूरत पड़ेगी, कैसे लगाएंगे, यहाँ पर डॉट आ रहा है यानी दो फंक्शन है हमारे पास, एक तो ये हो गया और एक आपका ये हो गया। जब दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में हो, किसमें हो मल्टीप्लाई में, तो वहां पर फर्स्ट एंड सेकंड का मेथड लगता है, वो क्या है फॉर्मूला देख लो उसका, डी ओवर डी एक्स, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में फर्स्ट डॉट सेकंड, तो सबसे पहले करते क्या है फर्स्ट को लिख लेते हैं जैसा का तैसा, डॉट डी ओवर डी एक्स सेकंड, सेकंड क्या कर देते हैं अवकलन, प्लस अब सेकंड को लिखेंगे डी ओवर डी एक्स
फर्स्ट, यानी एक को लिखते हैं और एक का क्या करते हैं, अवकलन। फर्स्ट एंड सेकंड का अगर कोई भी क्वेश्चन बन रहा है, यानी दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में है, तो फर्स्ट को लिखेंगे, सेकंड का करेंगे, प्लस सेकंड को लिखेंगे, फर्स्ट का लिखेंगे, कर देंगे। देखो किस टाइप से सॉल्यूशन। सबसे पहले फर्स्ट को लिख लो जैसा का तैसे। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर, cos x क्यूब लिख लीजिए, डी ओवर डी एक्स। सेकंड क्या है आपका, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस, अब सेकंड को लिख देंगे। सेकंड क्या है यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डॉट, किसका डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट का। फर्स्ट क्या है, cos x, ठीक है ना, इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो डी ओवर डी एक्स किसका होगा, यानी अवकलन किसका होगा, जिसके सामने क्या लगा रहेगा, डी ओवर डी एक्स। ये तो ऐसा कैसे लिख देंगे, cos x क्यूब। आपको देखा यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पावर है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे क्या है, पावर। तो सबसे पहले पावर कहाँ आती है, आगे 2, तो पावर में से कितना कम हो जाता है, 1, तो साइन एक्स की पावर 5 स्क्वायर थे 1 बचा। अभी केवल हमने पावर का किया है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कर दिया, नहीं। अभी यहाँ पर हमने जो अवकलन किया है वो केवल पावर का किया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन, और साइन का कितना होता है, कॉस, तो कॉस एक्स की पावर 5। यहीं से हमको ज्यादा लाइन नहीं बढ़ानी, यहीं से क्वेश्चन करना है। तो डी ओवर डी एक्स सब में बढ़ाते जाएंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। पावर आ गया, पावर में से कम हो गया, ठीक है। साइन का कर दिया, कितना हो गया, cos x की पावर 5। एंगल ऐसा कैसे, साइन का हो गया। अब किसका होगा, एंगल का। एंगल क्या है यहाँ पर, x की पावर 5, तो कितना हो जाएगा, 5 x की पावर 4, x की पावर n वाले फॉर्मूले से इसका होगा, प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5 मल्टीप्लाई cos का कितना होता है, माइनस का साइन, एंगल वैसा का वैसा ही। अभी केवल cos का किया है, x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर। अब इन्हें ऑर्डर फॉर्म में लिख लेंगे, तो बन गया आपका cos, इसे आगे ले लो, 5x की पावर 4 इंटू cos x क्यूब। इसका भी मल्टीप्लाई करो तो 5 टू कितना हो जाएगा, 10, तो 10x की पावर 4 डॉट cos x क्यूब डॉट साइन एक्स की पावर 5 डॉट cos x की पावर 5। माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस 3 का आ जाएगा आगे, तो माइनस का 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डॉट साइन एक्स क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप से करते हैं। यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे आपसे क्लियर हो जाएगी। डी ओवर डी एक्स अगर क्वेश्चन ऐसा है, e की पावर 10x डॉट x की पावर 6, ये आपका क्वेश्चन है। ये दोनों फंक्शन बन गए फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों का ही अवकलन हो जाता, तो फर्स्ट सेकंड लग गया। अब फर्स्ट सेकंड में करते क्या है, सबसे पहले फर्स्ट को लिख लो। तो फर्स्ट क्या है आपका, e की पावर 10x, फर्स्ट लिख लिया। डी ओवर डी एक्स सेकंड क्या है, x की पावर 6 प्लस सेकंड को लिख लो, डी ओवर डी एक्स फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, e की पावर 10x, e की पावर 10x का e की पावर 10x हो गया। x की पावर 6 का करेंगे तो 6x की पावर 5 प्लस x की पावर 6 हो गया डॉट e की पावर का e की पावर ही होता है, तो e की पावर 10x e की पावर 10x। अभी केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हुआ है, क्या 10x से किया है, नहीं किया, तो 10x से कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10, तो x से कितना हो जाता है 1। क्या कॉमन आ गया दोनों में से, e की पावर 10x, क्या बचा 6x की पावर 5 प्लस 10x की पावर 6, ये हो गया आपका आंसर। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बट क्या है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। फॉर्मूले आप जितने अच्छे से क्लियर कर लेंगे उतने अच्छे से आपके सही में अवकलन आ जाएगा। तो फॉर्मूलों को प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो अवकलन आएगा कैसे, ठीक है ना। तो मेन काम आपका ये है कि कंसेप्ट एंड फॉर्मूला बहुत गौर से पढ़ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सरसाइज 5.1 अवकलन खत्म होने के बाद ही कराऊंगा, क्योंकि
आपका जो बेस है वो थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा और एक माइंड सेट भी हो जाएगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमारा माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को करते कैसे हैं, उसके बारे में सोचते कैसे हैं, सोचना आएगा तभी आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका डी ओवर डी एक्स टू अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, बड़ा लिखता हूं थोड़ा, टू अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले बताया था कांस्टेंट, उसको ऐसा कैसे लिख देंगे 2। सबसे पहले आपको क्या मिला यहाँ पर, अंडर रूट। अंडर रूट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना होता है 1/2 अंडर रूट जैसा का वैसे कॉट एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, डी ओवर डी एक्स आपको अंडर रूट एक्स का बताया था 1/2 अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, जैसा कहते हैं लिख देते हैं 2 लगा के, तो 1/2 ये तो लिख दिया यहाँ पर। अंडर रूट का करेंगे तो 1/2 अंडर रूट में जी। अभी केवल हमने इसे अंडर रूट का किया है, क्या कॉट का कर दिया, नहीं, तो डी ओवर डी एक्स अंडर रूट के अंदर क्या उसका करेंगे तो कॉट एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट का अवकलन करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और कॉट का अवकलन जो होता है वो होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट का कितना होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। वहां पर एक्स होता था तो एक्स लिख देते थे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमने कॉट का किया है यहाँ पर, क्या एक्स स्क्वायर कर दिया, नहीं, तो डी ओवर डी एक्स किसका होगा एक्स स्क्वायर का। यानी चेंज सिस्टम से हर एक टर्म का करना है, हर एक वैल्यू का करना है जो क्वेश्चन में आ रही है, यही गौर करना है, यही चेंज सिस्टम है। तो हो गया 1 अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट का बहुत मीन्स है, अगर आप ब्रैकेट में मिस्टेक करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो ब्रैकेट बहुत ध्यान से लगाएं। एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे मल्टीप्लाई करके तो 2x माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, हो गया आपका आंसर। तो अंडर रूट वाले क्वेश्चन जब कराए थे फॉर्मूले में, उनमें ही बता दिया था सबसे पहले कैसे करते हैं अंडर रूट का, उसके बाद अंडर रूट में जो भी मिलता है उसका करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एल्गोरिथम, कोई सा ही फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, कोई भी हो, सबका करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है cos अंडर रूट एक्स, cos अंडर रूट एक्स। डी ओवर डी एक्स cos अंडर रूट एक्स, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है cos, तो cos कितना होता है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन एंगल ऐसा कैसे, क्योंकि रूट एक्स से काम करेंगे एंगल का। अभी केवल cos का किया, कैसे करेंगे रूट का, तो डी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स, तो माइनस का साइन अंडर रूट एक्स डॉट रूट का कितना होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपके एक्सरसाइज 5.2 के 8 क्वेश्चन। 9 और 10 डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटिव है, तो वो क्वेश्चन आप अवकलन खत्म करने के बाद ही करेंगे, क्योंकि 5.1 में आपको सततता तथा अवकलनीयता पढ़ाई जाएगी, उसमें लिमिट का पोर्शन आएगा, और लिमिट का पोर्शन पहले आपको एक्सप्लेन में समझना पड़ेगा कि लिमिट है क्या, एग्जिस्ट कैसे करती है, कोई वैल्यू नॉट डिफाइन कैसे है, तो वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, पोर्शन कंप्लीट करते हैं पहले थोड़ा बहुत, अवकलन से क्या है आपका एक माइंड सेट हो जाएगा, क्वेश्चन करना आ जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आप नहीं आता है समझ में, वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट